जब भी हिमाचल प्रदेश का नाम लिया जाता है तो आंखों के सामने सबसे पहले बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी घाटियां और सेबों से लदे बगीचे दिखाई देते हैं। यह सेब सिर्फ एक फल नहीं बल्कि हिमाचल की पहचान है, लाखों परिवारों की रोजी रोटी है और पहाड़ों की अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत नींव है। हिमाचल में सेब की कहानी आज से करीब 156 साल पहले शुरू हुई थी। वर्ष 1870 में कुल्लू के बंदरोल गांव में ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन आरसी ली ने पहला व्यावसायिक सेब बाग लगाया। इसके बाद सत्यानंद स्टोक्स ने कोटगढ़ में उन्नत किस्मों की शुरुआत कर हिमाचल को देश का एप्पल स्टेट बनाने की नींव रखी। यहाँ अब सेब सिर्फ एक फल नहीं बल्कि लाखों परिवारों की आजीविका का आधार है। हिमाचल प्रदेश का रसीला सेब देश ही नहीं बल्कि दुनिया में एक्सपोर्ट होता है और ऐसे में ये कहा जाता है कि आज किसान बागवान जो कि सेब का उत्पादन करता है आज चिंता में है। और चिंता इस बात को लेकर है कि लगातार क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है। वहीं दूसरी तरफ जो दाम हैं फसल के वो भी यहाँ पर नहीं मिल पाते। मेरी मौजूदगी इस समय ठीक मेरे पीछे आप देखें कि ये फल फ्रूट मंडी है जो कि भट्टाकुफर में है शिमला में। मतलब अगर ऊपरी शिमला की बात करें तो सबसे बड़ी मंडी जो है वो यही है और इसके नीचे अगर सोलन जाते हैं तो वहाँ, और उसके बाद परमाणु जो कि बिल्कुल बाउंड्री एरिया है दूसरे राज्य का, हरियाणा राज्य का, वहाँ पर सबसे बड़ी मंडी है। लेकिन लगातार उत्पादन जो है वो घटता चला जा रहा है। 2 करोड़ के आसपास जो है वो सेब की पेटियां इस बार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अगर पिछले कुछ समय की बात करें तो कभी ये पेटियां बढ़ जाती हैं और कभी ये पेटियां जो है उसमें गिरावट दर्ज की जाती है। लेकिन सेब उत्पादन के लिए जो मेहनत कश लोग काम करते हैं, बागवान अपने बगीचों में काम करते हैं, उन्हें कई तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार क्या समस्याएं बागवानों की है। वहीं दूसरी तरफ रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं वो आज किस स्तर पर काम कर रहे हैं। राज्य सरकार से भी बात करेंगे क्योंकि दावे ये किए जाते हैं कि एक बड़े रिफॉर्म्स जो हैं वो सेब के ऊपर किए जा रहे हैं, सेब की फसल के लेकर जो है वो किए जा रहे हैं। आखिरकार कितना असर आज धरातल पर मिलता है, इसके लिए आज आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और यहाँ पर सेब का कारोबार किस तरह से हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में सेब की फसल पर जहाँ एक तरफ संकट दिखाई देता है, तरह तरह की अलग अलग नई बीमारियां जो हैं वो सामने आती हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ का शिमला में मौजूद एक रीजनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च ट्रेनिंग जो स्टेशन है, हम इस समय वहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ आप ये तस्वीरें आप देखें, यहाँ पर भी एक बागान बनाया गया है, एक बगीचा बनाया गया है। 300 से ज़्यादा ऐसी वैरायटीज़ हैं जिस पर ये अनुसंधान केंद्र जो है वो रिसर्च लगातार कर रहा है और यहाँ कई तरह की वैरायटीज़ के ऊपर लगातार एक अलग इतिहास जो है वो इस स्टेशन का रहा है। 1870 में हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है कि पहला सेब लगा था जो कि कुल्लू वैली में लगाया गया था। उसके बाद दूसरा जो वैरायटी है उसकी अलग वैरायटी जिला शिमला के कोटगढ़ क्षेत्र में लगाई गई और उसके बाद से लगातार जो है ये सेब के ऊपर काम चल रहा है। और अब ये तस्वीर इतनी ज्यादा फैल गई है कि अब ऊंचाई वाले इलाकों के साथ साथ निचले इलाकों में भी सेब की उत्पादक जो है वो लोग कर रहे हैं, सेब का उत्पादन लोग कर रहे हैं। कुछ सालों से सेब की पैदावार में कमी आई है। आज जरूरत है कि नई तकनीकों को अपनाएं और सेब की अलग अलग किस्मों को बचा कर रखें ताकि हिमाचल की सेब बागवानी इसी तरह फलती फूलती रहे। इसके लिए शिमला के मशोबरा में रीजनल हॉर्टिकल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्टेशन RHR एंड TS पर ठंडे इलाकों में उगने वाले फलों जैसे सेब, चेरी और नाशपाती पर शोध किया जा रहा है। यहाँ फील्ड जीन बैंक है जहाँ फलों की अलग अलग किस्मों के पौधे सुरक्षित रखे जाते हैं ताकि उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया जा सके और भविष्य के लिए उन्हें बचाया जा सके। इस केंद्र में सेब की 291 किस्में, चेरी की 91 और नाशपाती की 51 किस्में लगाई गई हैं। मेरे साथ इस समय इस स्टेशन के जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं डॉक्टर दिनेश सिंह ठाकुर वो मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। ये बताएं इस स्टेशन की खास बात क्या है, किस तरह से जो सेब है उसके ऊपर रिसर्च चल रही है, क्या वैज्ञानिक इस चीज को लेकर भी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि अब बीमारियां नई नई आ रही हैं, क्या वजह क्या है? लोग पीली आफत कहते हैं, दौर हमने 84-85 का भी देखा जब तरह तरह की बीमारियां सामने आई लेकिन पार पा गए। लेकिन आज का वक्त अलग है,
चैलेंजेस क्या लगते हैं? क्या क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर आपको लगता है? जी, जी। देखिए क्लाइमेट चेंज से तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और ये जो आजकल बीमारियां आ रही हैं, ऐसा नहीं है कोई नई डिज़ीज़ है, ये पुरानी ही बीमारियां हैं जो एक टाइम पे कंट्रोल हो गई थी, जिनका मैनेजमेंट हो गया था। तो लेकिन ये पिछले 2-3 साल से रीअकर कर रही हैं। तो एक रीज़न तो इसका क्लाइमेट चेंज भी है, क्योंकि बीच में आपको देखने में लगता है कि कोई सनी डे नहीं मिल पाता। अगर कोई हमारी पैकेज एंड प्रैक्टिसेस फार्मर ने अडॉप्ट करनी है, तो उनको स्प्रे करने का भी टाइम नहीं इसमें मिल पा रहा है। बाकी जो हमारे जो केमिकल्स हैं, वो प्रॉपरली हमने यहाँ से रिसर्च करके टेस्ट करके वो रिकमेंडेशन दी होती है फार्मर फील्ड पे। आप हमारा भी यहाँ देख रहे होंगे कि पूरी तरह हमारा जो ये ऑर्चर्ड है स्वस्थ है। लेकिन जब ये एक कमर्शियल लेवल पे किसी भी चीज़ की बागवानी होती है, तो बड़े स्तर पे वो चीज़ लगती है, तो उसमें प्रॉपर हमारा एक इशू रहता है कि प्रॉपर जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो नहीं हो पाती किसी वजह से। और दूसरा रीज़न ये भी है कि हमारी जो ऑर्चर्डिंग है वो दूसरे पे डिपेंडेंट हो गई है। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हैं, प्रॉपर टाइम पे स्प्रे नहीं हो पाता, या एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो लोग हैं वो पेस्टिसाइड डीलर्स से ये केमिकल्स डायरेक्टली लेते हैं, और वो जो है उसका कोई अल्टरनेट वो देता है, जिसकी वजह से भी उसकी इफ़ेक्टिवनेस एक क्वेश्चनेबल है। अदरवाइज़ ये प्रॉपरली टेस्टेड हमारे पेस्टिसाइड्स हैं, जिन्होंने पहले भी काम किया है। पुराने टाइम में 80s में भी डिफरेंट डिजीज़ आई, जिसको इस अनुसंधान केंद्र ने या यूनिवर्सिटी ने पूरी तरह से मैनेज किया था। ये इस अनुसंधान जो केंद्र है, जो ये स्टेशन है, क्या यहाँ पर किया जाता है? क्या आप लोग इसमें कर रहे हैं और आगे अब चुनौतियाँ आप क्या देख रहे हैं बागवानों के लिए? देखिए जी, इस अनुसंधान केंद्र में हम क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, जिसको नर्सरी प्रोडक्शन बोलते हैं, वहाँ से हमारा जो काम है वो शुरू होता है। वहाँ से हम क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल देते हैं। उसके बाद क्या हमारी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं, उसकी भी एक पैकेज हम इस स्टेशन ने डेवलप की है। क्या डिजीज़ आ रही हैं, उस पर भी लगातार अनुसंधान कार्य चल रहा है, और कौन से केमिकल्स आ रहे हैं, उन केमिकल्स पे भी हम टेस्टिंग करते हैं कि ये जो फलां केमिकल है ये क्या इस क्रॉप पे इफ़ेक्टिव है या नहीं है। और दूसरी जो ट्रेनिंग सिस्टम्स हैं, किस तरह से ट्रेनिंग सिस्टम, कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम किस उसकी रूट स्टॉक पे अच्छा बेहतर रहेगा, उस पे भी अनुसंधान कार्य होता है। सभी किस्मों पर वैज्ञानिक यह पता लगाने के लिए शोध कर रहे हैं कि कौन सी किस्म ज्यादा स्वादिष्ट, अधिक उत्पादन देने वाली, रोगों से बचने वाली और बदलते मौसम के लिए बेहतर है। यहाँ के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश सिंह ठाकुर का कहना है कि बदलते मौसम के बीच अब बागवानों को अपनी सोच भी बदलनी होगी। नई जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप नई किस्मों को अपनाना होगा, बागवानी में विविधता लानी होगी और केवल सेब पर निर्भर रहने की बजाय स्टोन फ्रूट जैसी वैकल्पिक फसलों को भी अपनाना होगा। उनका कहना है कि पौधों में बढ़ती बीमारियां, बदलता मौसम और जलवायु परिवर्तन भविष्य में सेब उत्पादन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। इसी में करते हैं कंट्रोल कंडीशन में। वैसे तो हम ऑर्चर्ड में भी करते हैं, और इसमें हम उसके लिए हमें माइट की पॉपुलेशन भी बनानी पड़ती है, जो तो इस तरह का, और उसको कंट्रोल्ड कंडीशन में रिलीज़ करना पड़ता है, ताकि हमारे पास जो मॉलिक्यूल आया है उसको हम इफ़ेक्टिव ढंग से उस पर हम टेस्टिंग कर सकें। के लिए और भी नेचुरल फार्मिंग के कुछ फार्मूलेशंस हैं वो बनाते हैं, और उनको समय समय पे अप्लाई किया जाता है। इसके लिए भी हमने एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस डेवलप की है विश्वविद्यालय ने। तो हम नेचुरल फार्मिंग सक्सेसफुली कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। तो कितना एरिया आपके पास यहाँ पर कितना है? क्या शिमला में या हिमाचल में या देश में कोई इतना बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट या कोई स्टेशन कोई है आपकी नज़र में? हाँ, नहीं वैसे तो देश में तो हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर टेम्परेट हॉर्टिकल्चर है श्रीनगर में, तो वो भी इन क्रॉप्स के ऊपर काम कर रहा है। एप्पल में वो भी काम कर रहा है, क्योंकि पर ये हमारा जो है काफ़ी पुराना है। इसकी जो हमने हिस्ट्री देखते हैं तो ये काफ़ी पुराना रिसर्च स्टेशन है, और लोगों को जो भी बागवानों को समस्या आई हैं समय समय पे, उसका समाधान इस केंद्र द्वारा किया गया है।
तो वैसे तो और भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर जो पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो यहाँ पर विजिट कर गए। यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी और अपने फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी यहाँ विजिट किया है, कीपिंग इन व्यू की इम्पोर्टेंस यहाँ की इस स्टेशन की। वैसे भी ये स्टेशन टूरिस्ट मैप पे है, तो लगातार यहाँ पर्यटक भी आते हैं और इंटरनेशनल रिप्यूट के यहाँ पर वैज्ञानिक भी लगभग साल में दो तीन बार यहाँ दौरा करते हैं। तो यहाँ वैज्ञानिक भी आते हैं, रिसर्चर्स भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं और पर्यटक भी आते हैं। तो जो थोड़ा प्रकृति से अपना प्रेम रखते हैं वो सब लोग आते हैं। एरिया कितना है आपके पास यहाँ पे? हमारे पास यहाँ टोटल जो हमारा एरिया है वो 35 एकड़ का एरिया है, जिसमें अराउंड इनको अगर हम ट्रायल साइट को छोड़ें तो हमारे पास वैसे एक नेशनल जीन बैंक भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, एप्पल, पियर और चेरी का। तो एप्पल में हमारे पास अराउंड 300 वैरायटीज़ हैं किस्में हैं, और उसी तरह से पियर्स में हमारे पास जो है वो 80 के आसपास किस्में हैं और चेरी में 50 के आसपास यहाँ किस्में हैं जो हमारे जीन बैंक में प्रिजर्व्ड हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं आप बागवानों को जो आज बीमारियों से परेशान हैं, अपनी फसल को लेकर परेशान हैं? क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको सरकार भी देख रही है, वैज्ञानिक भी अपने तौर पर देख रहे हैं, और बागवान जो है वो तो अलग अलग दिक्कतों से जूझ ही रहा है। जी, तो मेरा कहना तो ये है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो ये तो रुकने वाला नहीं है, हमें ही इसके लिए अपनी प्रिपेयर्डनेस करनी पड़ेगी। तो जिस प्रकार गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का भी एक इनिशिएटिव है कि हमें जो है डाइवर्सिफिकेशन करनी है, चाहे वो वैरायटी की डाइवर्सिफिकेशन है चाहे फलों की डाइवर्सिफिकेशन है, तो सरकार उसमें कार्य कर रही है और उसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। मुझे लगता है कि पहली बार जो है वो चेरी की यहाँ से कंसाइनमेंट गई है किसी अरब कंट्री में, तो वो उसी का ही परिणाम है कि जब हम यहाँ डाइवर्सिफाई करेंगे तो हम दूसरे कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जो जहाँ पर उस टाइम पे वो जो वहाँ के लिए जो लीन पीरियड है, जो खाली टाइम है वहाँ, तो उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो लेकिन क्लाइमेट चेंज के चैलेंज से निपटने का सिर्फ यही एक मुझे रास्ता लगता है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन करनी पड़ेगी, आपको किसी एक क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, आपको अलग अलग प्रकार की फूड क्रॉप्स लगानी पड़ेगी। तो लेकिन क्लाइमेट चेंज के चैलेंज से निपटने का सिर्फ यही एक मुझे रास्ता लगता है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन करनी पड़ेगी, आपको किसी एक क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, आपको अलग अलग प्रकार की फूड क्रॉप्स लगानी पड़ेगी। सेब का पेड़ साल में सिर्फ एक बार फल देता है, लेकिन उसकी देखभाल 12 महीने करनी पड़ती है। इतना आसान नहीं है सेब बागवानी का काम। सर्दियों में जब तापमान 0 के करीब पहुंच जाता है और बर्फ चारों तरफ सफेद चादर बिछा देती है, तब सेब के पेड़ों की छटाई शुरू होती है। यह कोई साधारण काम नहीं है। सेब के पेड़ों में एक गलत कट पूरे पेड़ की पैदावार कम कर सकता है। और फिर आता है बसंत का मौसम। सेब के पेड़ों में नई कोपलें फूटती हैं और फूल खिलते हैं, और यहीं से शुरू होती है एक नई उम्मीद। लेकिन पिछले कुछ सालों से फंगस, बीमारी और अधिक बारिश ने बागवानों की उम्मीदों को तोड़ कर रख दिया है। वहीं सरकार की ओर से इन समस्याओं को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं और धरातल पर इसका कितना असर हो रहा है, इसके बारे में जानने के लिए हमारे ब्यूरो हेड विकास शर्मा ने बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी से खास बातचीत की। बागवानों की बहुत सी समस्याएं रहती हैं। MIS का पैसा जो है उसकी लगातार डिमांड रहती है कि वो समय पर मिल जाए। दूसरी तरफ जो आड़ती होते हैं या खरीदार होते हैं वो जो है वो पेमेंट उनको नहीं मिल पाती। तो पेमेंट्स को लेकर बड़ा चुनौती जो है वो ये रहती है। किस तरह से राज्य सरकार इसको सुलझाएगी? जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है, MIS की जो स्कीम है, मंडी मध्यस्थता स्कीम है, इसके तहत जो हम C ग्रेड एप्पल जो मार्केट में जिसको बागवानों को ठीक दाम नहीं मिलते हैं, वो सरकार MIS की स्कीम के तहत ले रहे हैं हम। और इसमें केंद्र सरकार जो है हमें इसमें सपोर्ट करते थे पहले। अब कुछ सालों से केंद्र सरकार ने हमें जो है MIS में कोई पैसा देना बंद कर दिया है, पर सारा का सारा जो MIS की स्कीम है अब वो जो है हमारे प्रदेश सरकार के ऊपर आया है। पिछले बार मौसम के खराब होने से करीब करीब जो 98,000 मैट्रिक टन सेब जो है हमें C ग्रेड का खरीदना पड़ा, और करीब करीब 120 करोड़ के करीब जो है इस सारे जो है स्कीम के लिए हमें पैसे की आवश्यकता है।
ये फिर भी आर्थिक कंगाली के बावजूद, तंगी के बावजूद, केंद्र के अन्यायपूर्ण व्यवहार के बावजूद हम जो है बागवानों को जो भाजपा के समय का MIS के जो पैसे बकाया था वो भी हमने दे दिया है। और अब हम जो है इसको चरणबद्ध तरीके से जैसे जैसे हम देने के लिए जो है काबिल हो रहे हैं हम दे रहे हैं। अभी तक हमने 40 करोड़ के करीब जो है इस सेब का जो है MIS के तहत दिया है। अभी 20 करोड़ अभी हमें सरकार ने देने का जो है फैसला लिया है, तो हम इसको चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रहे हैं। और ये एक पहली बार है कि 98,000 मैट्रिक टन सेब जो है सी ग्रेड निकला। उसके कारण था ओलावृष्टि थी, समय पे बारिश नहीं हुई, समय पे मौसम ठीक नहीं रहा, या ज़्यादा बारिशों में बीमारियां हुई, उसको किया है। और दूसरी तरफ से केंद्र सरकार की जो पॉलिसियाँ हैं वो भी जो है एप्पल प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हमें जो प्रभावित कर रही है। अगर जैसे अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया USA के साथ, ज़ीरो टैरिफ पे वहाँ का सारा प्रोड्यूस एप्पल का है, कृषि उत्पाद है, इंडिया में आएगा, तो हम कैसे कम्पीट कर पाएंगे। अभी जो है पिछले कुछ महीने पहले न्यूजीलैंड के साथ केंद्र सरकार ने जो है वहाँ पर जो एप्पल का टैरिफ था 50%, उसको घटा के 25% कर दिया। तो केंद्र सरकार हमें ना तो MIS में मदद कर रही है और ऊपर से वर्ल्ड वाइड जो है एप्पल्स को इंडिया में आने के लिए सुविधाएं प्रदान कर रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ला के कर रही है। तो हमारी तो समस्याएं बढ़ती जा रही है। आपने जाना कि बदलता मौसम बागवानी पर काफी असर डाल रहा है। 2011 में सेब का सबसे ज्यादा उत्पादन 4.4 करोड़ रहा। 2025 में 3.25 से 3.5 करोड़ तक उत्पादन रहा। वहीं इस साल यानी 2026 में 2 से 2.25 करोड़ उत्पादन रहने की उम्मीद है। इसका एक और कारण पुरानी पद्धति यानी सीड्स मेथड को माना जा रहा है। वहीं नई पद्धति को बढ़ावा देने की बात प्रदेश सरकार की ओर से रखी जा रही है ताकि उत्पादन में बढ़ोतरी हो। इसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। जब गर्मी बढ़ती है तब सेब के फल आकार लेने लगते हैं। तब कई बार एक एक पेड़ के नीचे घंटों काम करना पड़ता है। यह काम मेहनत के साथ अनुभव भी मांगता है। फिर आता है सेब तुड़ाई का मौसम। यह वह समय होता है जब पूरा हिमाचल सबसे ज्यादा व्यस्त दिखाई देता है। पेड़ों पर चढ़कर बिना फल को नुकसान पहुंचाए सेब तोड़ना, उन्हें सावधानी से बैग में रखना, ग्रेडिंग पैकिंग करना और फिर ट्रकों में पहुंचाना बेहद ही संजीदा काम होता है। जो इम्पोर्ट ड्यूटी है इसको लेकर लगातार चुनौती जो है वो बागवानों के सामने रही है, तो इसको लेकर केंद्र सरकार के सामने किस तरह से मांग कर रही है राज्य सरकार, अपना पक्ष आप कैसे रख रहे हैं ताकि हिमाचली सेब को जो है वो उसकी वैल्यू कम ना हो। इसको हमने समय समय पे केंद्र सरकार से ये मामला उठाया है। अभी लखनऊ में हाल में जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारे एग्रीकल्चर है और उनके मिनिस्टर जो हमारे केंद्र के कैबिनेट मिनिस्टर शिवराज जी, तो उनके सामने भी हमने ये मामला उठाया कि अगर फ्री ट्रेड करोगे और टैरिफ नहीं लोगे और एप्पल का आना जो है 24 देशों से हो जाएगा तो हम तो कॉम्पीट ही नहीं कर पाएंगे, हमारी तो इकोनॉमी रुइन हो जाएगी। तो उसके बावजूद जो है केंद्र सरकार इस मुद्दे को जो है उदासीन रवैया अपनाए हुए है। तो ये जो है बागवान विरोधी फैसले हो रहे हैं। तो एक तरफ से हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश में या कोई इंडस्ट्री नहीं, कुछ नहीं, हमारा सारा इकोनॉमी एप्पल और फ्रूट्स पर है। अगर ये फ्रूट्स और एप्पल जो है फ्री ट्रेड के तहत बिना टैरिफ के आएंगे तो हमारे पास तो यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये फंगिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स इनमें मतलब ये देखा जा रहा है कि दवाइयों के अंदर या कोई मिलावट है क्या, इसके ऊपर भी रिसर्च कोई की जा रही है? वैज्ञानिक आपके इसके ऊपर भी नज़र बनाए हुए हैं। तरह तरह की बीमारियां जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, नई बीमारियां आ रही हैं। अभी पीला फंगस जो है, पीला जिसको कहा जा रहा है, हाँ, तो उसको किस तरह से राज्य सरकार देख रही है कि राहत अब सेब बागवानों को यहाँ पर मिले? अभी कोई 500 से ज़्यादा ये जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड बेचने वाले लोगों को लाइसेंस हिमाचल में मिला हुआ है। अब नए से नए प्रोडक्ट्स आते हैं, अब लोग भी जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये कंपनी वाले उनको किसी न किसी तरह से प्रलोभन देकर अपना जो नया प्रोडक्ट है वो मार्केट में लाके फार्मर को दे रहे हैं। उसका नुकसान ये है कि जो टेस्टेड जो पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड्स नहीं है तो वो जो है कई बार जो है उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और उसके लिए हमने यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेड दवाइयाँ हैं, ब्रांड्स रिकमेंडेड है और शेड्यूल, सेपरेट शेड्यूल हमने बनाया हुआ है। तो हमारा तो बागवानों से ये कहना है कि आप जो हमने शेड्यूल जारी किया है, जो यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेड दवाइयाँ हैं, वो जो ब्रांड्स हैं उन्हीं को लें और दूसरे किस्म के उसमें जाए ना। और अभी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने हमने एक नया काम और किया है
कि अभी अब सब्सिडी तो दवाइयों पे कब से ख़त्म है नहीं, पर हमने ये किया है कि डायरेक्ट जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स है जो इंटरनेशनल ब्रांड के अच्छे दवाइयाँ बनाते हैं उनसे डायरेक्ट हमने दवाइयाँ लेने का उनसे करार किया है और हमें वो एमआरपी से कम पे देते हैं, तो वही कम जो हमें मिल रहा है वो हम फार्मर्स को पास ऑन कर रहे हैं। तो हमारे जो है सेल सेंटरों में कल भी एक अभी यहाँ बागवानों काफ़ी बागवान आए थे, तो हमने उनसे भी रिक्वेस्ट किया है कि बागवान हमें अपना डिमांड जो है जनरेट करके दें, ताकि हर जो स्प्रे का शेड्यूल है उसमें हम अपने जो सेल सेंटर्स हैं हमारे अपने हॉर्टिकल्चर विभाग के, वहाँ से हम आपको दवाइयाँ देंगे मार्केट से कम दाम में। जो रिकमेंडेड दवाइयाँ वो हम देने जा रहे हैं। और दूसरी बात जो एप्पल में जो रिफॉर्म्स की बात की है, हमने मार्केट में जो है एक पैकेजिंग जो यहाँ पर लंबे समय से एक टेलीस्कोपिक बक्सा होता था जिसमें मतलब 30 से लेके 38 किलो तक सेब आता था और आड़ती देते थे 20 किलो का ही रेट। तो हमने एक यूनिवर्सल कार्टन, आड़तियों का बड़ा भारी इसके लिए दबाव था कि मत करो उसको और बाय वेट मत करो, पर ये दोनों हमने रिफॉर्म्स लाए। हमने मार्केट में जो ये जो यूनिवर्सल कार्टन लाया उससे बागवानों को बहुत फायदा हुआ है। तो लेकिन अभी भी नियमों का उल्लंघन जो है वो किया जा रहा है, क्या इस पे कोई चेक? मार्केट में अब कोई भी टेलीस्कोपिक जो है पेटियां नहीं है, अब जो है सारी यूनिवर्सल जो है जो जिसमें 22 किलो तक मैक्सिमम सेब आता है। पर कुछ जो बागवान जो है आड़तियों लोगों के साथ जो है उनको जो है लालच दे रहे होंगे, उसमें जो है 1-2 लेयर ज़्यादा लगा रहे हैं, वो गलत है। क्योंकि वो जो है मतलब पैसा तो उतना ही देगा वो, पर आपको जो है वो एक किस्म से ललचा रहा है। तो बागवानों को भी इस बारे में ध्यान देना चाहिए। हमने बड़ी मुश्किल से जो है ये यूनिवर्सल जो है पैकेजिंग को यहाँ पर जो है लागू किया है, सेब को बाय वेट बेचने का लागू किया है। तो आप भी कानून का जो हमने बनाया है हम तो उसको सख्ती से कर रहे हैं, आप भी इसमें सहयोग करें। सेब सीजन की शुरुआत हो चुकी है, सड़कें जो हैं वो दुरुस्त रखने के लिए या फिर किस तरह से मंडियों तक सेब जो है वो ऊंचाई वाले इलाकों से भी पहुंचे, मध्यवर्ती इलाकों से पहुंचे, क्या इंतजाम किए गए राज्य सरकार? सीजन से पहले हम सभी डिप्टी कमिश्नर्स के साथ बैठकें करते हैं और यहाँ पर रोड की रखरखाव ठीक से हो, पीडब्ल्यूडी के साथ भी होती है। और साथ में क्या कि जैसे अब बरसात में है सड़कें बाधित होती रहती है और इसको तुरंत जो है बहाल करने की कोशिश की जाती है। मशीनरी डिप्लॉयड है, मैन पावर डिप्लॉयड है, तो अभी तक तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इस सीज़न में। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी खासतौर पर यही कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में सेब की फसल को लेकर नए नए रिफॉर्म्स जो हैं वो किए गए और उन्हें अब धरातल पर उतारा जा रहा है। वहीं जो बागवानों की समस्याएं हैं उसका भी निपटारा समय समय पर किया जा रहा है। सेब का सही दाम जो है वो बागवानों तक मिल रहा है। अब फसल समय पर नहीं उतरती, इसका नुकसान सीधे बागवान की जेब पर पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि स्थानीय युवा काम क्यों नहीं करते। असल में बगीचे का काम सिर्फ मेहनत का नहीं है, सीखने का भी काम है। पेड़ को समझना पड़ता है, मौसम को पढ़ना पड़ता है, इसके लिए वर्षों का अनुभव चाहिए होता है। आपका नाम? मैं रावण शर्मा, कहाँ से हैं? मैं ठीक से हूँ। अच्छा, कैसा कैसे सीजन है इस बार और इस बागवान? बारी कुल मिला के अच्छा नहीं है जी, कुल मिला के। हाँ, इस बारी जब हमारे फ्लोरिंग होता तो उस टाइम थोड़ा ओलावृष्टि आ गया, इस बार से थोड़ा हमारा लोरा जी। पिछले साल बहुत अच्छा रहा, इस बारी क्यारटू, लोअर क्यारटू। हाँ जी, तहसील ट्यूब। अच्छा, बागवानों की क्या दाम मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे खास दाम भी नहीं मिल रहे, फिर माल ही नहीं है सर, तो कम दाम भी तभी मिलते जब माल हो, जब माल ही नहीं है तो दाम कहाँ से मिलने। पर ऐसा कि फिर भी अच्छा मिला। हाँ जी, हाँ बक्से को हमारा मिला 1400। हाँ जी। बागवानों की सर बाकी तो ठीक ही है, मौसम अगर डिपेंड ठीक रहे तो हमारा ठीक चलता है, अगर मौसम साथ ना दे तो। सरकार से फिलहाल तो बहुत सड़कें भी नहीं है सर, गांव में कहाँ होती सड़कें, टूटी फूटी होती है। आज भी 3-4 बार हमारे को करना पड़ा, पत्थर निकालना पड़ा, फिर हमने बड़ा स्ट्रगल किया, डंगा दिया, तब जाके गाड़ियाँ निकाली। चैलेंज हो जाता है जी, चैलेंज हो जाता है। हाँ जी। पहाड़ियों में हर साल लाखों टन सेब की पैदावार किसानों की मेहनत से होती है। इसमें सबसे बड़ा किरदार प्रकृति की मेहरबानी का है, लेकिन बीते कुछ वर्षों से मौसम ही हिमाचल के बागवानों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। मौसम की बेरुखी के कारण हिमाचल के फल राज्य वाली पहचान संकट में घिरती जा रही है। कभी मौसम की मार, कभी सस्ते आयातित सेब का दबाव।
और कभी सरकारी नीतियों की उदासीनता, इन सब ने मिलकर बागवानी पर निर्भर लाखों किसानों की आजीविका को गहरे संकट में डाल दिया है। सर हाँ जी, मैं अभी ऑर्चिडिस्ट हूँ। अभी मैंने शुरू ही किया है। मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, बस 250-300 प्लांट्स हैं। तो मेरे प्लांट्स अभी छोटे भी हैं, इतने बड़े भी प्लांट्स नहीं है मेरे पास। एक्चुअली सर समस्याएं तो क्या बताएं, अब समस्याएं तो बहुत हैं। अब किसी भी फील्ड में जाएंगे समस्या तो हमें बहुत हैं। एज अ बागवान मैं कह सकती हूँ कि रेट एक इशू है हमारा कि हमें नहीं मिलता है। जैसे हम लो हाइट वाले हैं तो हमें रेट नहीं मिलता है, वो ऑब्वियस सी बात है। और दूसरा बीमारियों का भी है, बीमारियों का भी काफ़ी इशू है। इस बार जो है, जैसे पहले बारिश हुई नहीं, उसके बाद जब बारिश हुई तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो गई, तो उस वजह से भी हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। नहीं सर, इस मामले में बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं आपको क्या बताऊं कि हमें जितना हमने सोचा था उतना तो कुछ भी नहीं मिला है, और जितना हमारा लग चुका है वो हम अभी काउंट ही नहीं कर रहे हैं कि बहुत लग चुका है हमारा। बागवान, किसान सब मेहनत करते हैं सर। जो हम एक्चुअल में मेहनत कर रहे हैं ना, खेत पे जो काम कर रहे हैं, उस बंदे को कुछ भी प्रॉफिट उसका नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। वो आप किसी भी फील्ड में देख सकते हैं, नहीं मिल रहा है प्रॉफिट, पता नहीं है। सड़कें कैसी हैं इस समय, क्या हालात? मेरे घर पे तो सड़क ही नहीं है सर। हमने जो अभी सामान ढोया है, तो हमने घर से जब लाया, अभी लास्ट ईयर की बात है, मेरे पास फुल बॉक्स था, तो मैंने 50 रुपीज़ दिए थे एक आदमी को ढोने के लिए। इस बार मेरा हाफ बॉक्स था तो मुझे 30 देने पड़े हैं सड़क पहुंचाने के लिए। हाँ जी, मेरे पास सड़क का भी इशू है। इस बार भी हिमाचल के बागवानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही। सर्दियों में बर्फबारी की कमी, फिर अप्रत्याशित बारिश और ओलावृष्टि ने न केवल सेब की गुणवत्ता और उत्पादन को प्रभावित किया है, बल्कि अन्य फलों के पूरे मौसम को असमय समाप्ति की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे हालात में प्रदेश का फल उद्योग, जो न केवल हिमाचल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि हजारों परिवारों की रोजी रोटी का जरिया भी, इस पर संकट खड़ा हो गया है। 5,000 करोड़ की हिमाचल प्रदेश की सेब आर्थिकी के ऊपर बड़ा संकट है। एक तो मौसम परिवर्तन की वजह से जो जलवायु परिवर्तन है, इसने जो है हमारी बागवानी को जो है पूरी तरह से जो है वो उसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट डाला है। बहुत सालों से अगर देखेंगे तो हमारी जो सेब की बागवानी है, उसमें जो हमारी फसल है वो डिक्लाइन हो रही है डे बाय डे। बहुत कम फसल है इस बार भी मौसम की बेरुखी की वजह से। 1.5 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख बॉक्सेस है, और हिमाचल प्रदेश के बागवानों के ऊपर एक बड़ा संकट है। जो बागवानी हमारी 5 करोड़ की है, वो लगभग 2 से 2,500 करोड़ में सिमट जाएगी इस बार। और इसके साथ ही जो है हमारे बगीचों में जो है लीफ फॉल हो रहा है, यानी जो हमारी फफूंदी आई है, फंगस आई है, उसमें जो है अल्टरनेरिया है, मार्सिनोना है, ऐसी बीमारियों ने भी जो है पूरी तरह से परेशान कर दिया है किसानों बागवानों को। और हमारे से साइंटिस्टों से जो भी दवाइयाँ हम इसमें डाल रहे हैं वो कंट्रोल नहीं हो रही। इसके कारण जो है अभी तक नहीं पता चल पा रहे हैं कि क्या कारण है, और कई सालों से लगातार 3-4 साल से ये बीमारियां हमें परेशान कर रही है। इसके अलावा जो ये फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, FTAs हो रही है, उसका वो अलग से खतरा हमारे प्रदेश को है, हमारी आर्थिकी को है। 44 देशों से सेब भारत में आते हैं, और अभी जो है अमेरिकन डील होने वाली है, उसमें भी जो है नुकसान सीधा सीधा हम हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों की आर्थिकी तहस नहस हो सकती है। यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील हुई है, चाहे हमारी न्यूजीलैंड के साथ हुई है, चाहे अन्य FTAs है, उसमें जितना भी देशों से सेब आता है, पहले 50% आयात शुल्क लगता था, अब उसे कहीं किसी के लिए 20% कर दिया है, किसी को 25% कर दिया है। तो निश्चित रूप से सस्ता सेब भारत में आएगा, और हमारा जो डोमेस्टिक सेब है, यानी कि वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हमारे यहाँ जो साइंटिफिक बैकअप है वो इतना अच्छा नहीं है, मार्केटिंग सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं है, उसमें कोई सुधार नहीं हुए, कभी सुधार नहीं हुए, मार्केटिंग सिस्टम के ऊपर काम ही नहीं किया गया। बहुत सारी हमारी ऐसी समस्या है जिनसे कि किसान बागवान जूझ रहा है, और ये 5 से 6 हज़ार करोड़ की यानी 2.5 लाख परिवारों की आर्थिकी एक बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। हमारा तो सरकारों से, चाहे वो केंद्र सरकार है, हिमाचल सरकार है, आग्रह है कि हमारी इस आर्थिकी को बचाया जाए, और इसके लिए चाहे MIS है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है, केंद्र प्रायोजित स्कीम है, केंद्र ने भी उसमें कुछ बदलाव किए हैं, यानी वहाँ जो बजट दिया जाता था उसमें लगभग संपूर्णतः कटौती कर दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार भी इसमें बदलाव कर रही है, कई अलग तरह के नॉर्म्स ले आ रही है। हम किसान बागवान जाए तो जाए कहाँ, हमें जो है चाहे वो अति ओलावृष्टि होती है उसके लिए जो जालियाँ लगाते हैं, या पेस्टिसाइड फंजीसाइड के ऊपर
सब्सिडीज़ मिलती है वो भी नहीं मिल रही कई सालों से, और साथ में जालियों की कई सालों से जो सब्सिडीज़ है वो पेंडिंग है, चाहे MIDH के माध्यम से है, चाहे स्टेट के हेड के माध्यम से है। तो हम किसान बागवान जो है पूरी तरह से जो है बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हमारा ये कहना है, दोनों सरकारों से आग्रह है कि हमारी अनदेखी ना की जाए। अगली बार जब आपके हाथ में हिमाचल का एक लाल सेब हो तो सिर्फ उसकी मिठास को महसूस मत कीजिए, उसमें छिपे एक बागवान के सपने को भी महसूस करिए और उन अनगिनत मजदूरों के पसीने को भी याद कीजिए जिनकी मेहनत ने इन पहाड़ों को सचमुच लाल सोना उगाना सिखाया। हिमाचल प्रदेश में 5 से 5.5 हजार करोड़ की एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो सिर्फ सेब पर टिकी है, और ऐसे में सेब को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती देखा जा रहा है। दरअसल राज्य सरकार का ये दावा है कि सेब के ऊपर नए रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, सेब की फसलों को ठीक से सब्जी मंडी तक या फल मंडी तक जो है वो पहुंचाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन चुनौती ये है कि बरसात के इस सीज़न में, जब सीज़न अब बिल्कुल पीक पर है, तो ऐसे में अब खराब और खस्ता सड़कों की हालत को देखते हुए आखिरकार सेब मंडियों तक पहुंचाया जाए तो वो कैसे पहुंचाया जाए। वहीं दूसरी तरफ जो बागवान हैं उनका भी ये कहना है कि कई तरह की समस्याएं हो रही हैं, बीमारियां नई आ रही हैं, पुरानी बीमारियों से भी दो चार यहाँ पर सेब की फसल को होना पड़ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में बागवान देख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो वैज्ञानिक हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बीमारियां पहले भी थी, लेकिन अब सबसे बड़ा पहलू ये है कि आखिरकार बागवान को जागरूक कैसे किया जाए। इसके लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, कई तरह के कैंप्स लगाए जाते हैं, बागवानों को ट्रेनिंग भी दी जाती है, लेकिन बागवान अभी भी पुरानी खेती के पैटर्न पर चल रहे हैं, जिसके कारण फसल जो है वो कम हो रही है। बागवानी को बढ़ोतरी देने के लिए राज्य सरकार का दावा है कि नए रिफॉर्म्स, जिस तरह से यूनिवर्सल कार्टन को सख्ती से लागू किया जाए, इसके लिए भी प्रयास चल रहे हैं। जुर्माने तक का प्रावधान जो है वो मंडी में लगाया जा रहा है। इसके अलावा बाहरी राज्यों में बड़ी तादाद में सेब जाए, इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो उसको किस तरह से केंद्र सरकार के सामने रखना है, इसकी बात भी बागवानी मंत्री यहाँ पर कह रहे हैं। वैज्ञानिक ये बात भी कह रहे हैं कि अब आपको डाइवर्सिटी की तरफ जाना होगा, यानी सिर्फ सेब की फसल के ऊपर आपको निर्भर नहीं रहना है, आपको कुछ और फसलें जो हैं और फ्रूट्स जो हैं वो यहाँ पर लगाने होंगे, जिसके कारण अब एक नया रेवोल्यूशन जो है वो इस खेती पर आ पाए। तो जनता टीवी ने आपको हर एक पहलू से आपको रूबरू कराया, आपको राज्य सरकार के दावों की बात भी की, बागवानों की समस्याओं की बात भी की, वैज्ञानिकों की तरफ से भी क्या राय बागवानों को दी गई है, इससे भी आपको रूबरू कराया है। जनता टीवी के लिए फिलहाल शिमला से विकास शर्मा और मेरे सहयोगी रोशन भारद्वाज के साथ फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, नई पेशकश में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।